भाई आप सबको पता है ग्रीगर जॉन मेंडल ने 3 लॉज प्रपोज किए थे, ठीक है ना। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से लॉज जाने जाते हैं। सबसे पहले जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट होना, ठीक है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल है जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, और जिसके फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, आपके पास मेंडल ही है। जिन्होंने प्रपोज किसने किया था सारे लॉज को, ग्रीगर मेंडल ने, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये लॉ एक्सप्लेन करता है कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, ये लॉ ये बताता है कि कैसे क्या नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब डेफिनेशन यानी कि जो स्टेटमेंट क्या है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की स्टेट करता है कि भाई जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है, जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है ना, जो 2 अलील्स होती है एक जीन की। जीन क्या होता है, जीन तो यूनिट हेरिडिटी का। अब ठीक है, अब सपोज़ कर लो कि आई की जीन है, तो एक आई की जीन की 2 ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होंगी, यानी एक फादर से आ रही होंगी, मदर से आ रही होंगी, ठीक है ना। तो ये दोनों की दोनों क्या हो जाएगी, जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होंगी तो सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। और जो एक गैमेट होगा उसके पास कोई एक ही अलील आएगी। तो ये स्टेटमेंट है जो कि आपने याद करनी है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है भाई, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर मैं क्या नाम है क्रोमोसोम के बेस पे देखूँ ना, तो वो डिप्लॉइड भी होते हैं और हैप्लॉइड भी होते हैं, ठीक है। डिप्लॉइड का मतलब ये जिनके पास क्या नाम है डबल यानी कि जिनके पास डबल सेट है क्रोमोसोम का, ठीक है, यानी कि पेयर है पूरा, ठीक है। 2 पेयर्स में क्रोमोसोम में डिप्लॉइड होंगे, और हैप्लॉइड के पास क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। अब यानी इनके पास 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय जीन्स दैट अकर्स इन पेयर कॉल्ड अलील्स, ठीक है। वन अलील क्या नाम है फादर से आती है, दूसरी मदर से आती है। जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है स्पर्म और एग की, ठीक है, तो क्या नाम है मियोसिस के दौरान तो जो पेयर्ड अलील्स होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, यानी कि सेग्रीगेट हो जाती है। तभी तो इसको हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोले। मैं आपको क्या नाम है वैसे भी समझाऊंगी, और मुझे पता है आप लोग ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखो इसकी एग्जांपल होगी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इसमें क्या नाम है ना डाईहाइब्रिड क्रॉस नहीं होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमेशा क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही होगा, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये होता है कि एक ही कैरेक्टर के दरमियान में फर्टिलाइजेशन करवाना। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये है कि अभी जैसे मैंने सेवा से क्या लिया, मैंने इसका कैरेक्टर ले लिया, कौन सा, मैंने इसकी हाइट का कैरेक्टर ले लिया, टॉल या डार्क का, या मैंने इसकी शेप का ले लिया जैसे कि राउंड और रिंकल्ड। तो यानी कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक ही कैरेक्टर के दरमियान मैंने क्रॉस करवाया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है मेरे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है।